पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में लगातार जंग लड़ रहे इजराइल के हौसले क्या पस्त हो रहे हैं? क्या इजराइल अब बैकफुट पर है? क्या इजराइल को यह जंग अब भारी पड़ रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमन के हुती विद्रोही इजराइल पर लगातार बम बरसा रहे हैं, इतने कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और क्योंकि हुती इजराइल पर लगातार आसमानी कहर भर पा रहे हैं, इसलिए इजराइल ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ, यूएन में इजराइल के राजदूत डेनी डेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों से मांग की, इजराइल पर जो हमले कर रहे हैं वे हमले बंद कर दें, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई धमकी नहीं बल्कि वादा है। इजराइल ने कहा कि अगर हुती विद्रोहियों ने अपने हमले बंद नहीं किए तो उनका भी हाल वही होगा जो हमने हमास और हिजबुल्लाह का किया। लेकिन सवाल ये है कि वह इजराइल जिसने पहले हमास से लड़ने के लिए गज को एक जीवित कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, वो इजराइल जो हिजबुल्लाह पर हावी होने का दावा करता रहा है, उसे तियो से ऐसी क्या परेशानी हुई कि वह सीधा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय में इजराइल ने जो ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों की है, उसी का नतीजा है कि हुती विद्रोही इजराइल पर बम बरसा रहे हैं। इसके अलावा फलस्तीनियंस घार को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इजराइल के सदस्य देशों ने ईरान से कहा कि वह तियो के हमले रुकवाने में मदद करें। अमेरिका ने हुतियों को खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें देने का आरोप ईरान पर लगाया। यूएन में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा, हम सभी साफ तौर से देख सकते हैं कि ईरान ने ही हथियों को इस तरह सक्षम बनाया है कि वे इजराइल पर ऐसे घातक हमले कर पा रहे हैं। ईरान का हुती विद्रोहियों को इस प्रकार हथियार मुहैया करवाना उस पर यूएन के प्रतिबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। लेकिन सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही नहीं, बल्कि रूस ने भी हुती विद्रोहियों की आलोचना की है। उन्होंने हुती विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, लेकिन साथ ही रूस ने गजा में इजराइल की कार्रवाई पर भी टिप्पणी की। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रमुख देश है। उसने कहा कि गजा में इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वह इस संघर्ष का मूल कारण है। हमें व्यापक संदर्भ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तनाव के कई केंद्र फिलिस्तीनिज्म खिलाफ इजराइल की कार्यवाही से भड़के हुए हैं। सुरक्षा परिषद में कई अन्य देशों ने इजराइल की कार्यवाही और तियो के हमले के बीच सीधे संबंध को नकार दिया। कहा जा रहा है कि इजराइल की गजा में कार्रवाई एक अलग बात है और तियो का इजराइल पर हमले करना एक अलग बात है। लेकिन जानकार कहते हैं कि इजराइल और हुती विद्रोहियों के बीच कोई सीधी दुश्मनी है ही नहीं होती। विद्रोही फिलिस्तीनिज्म सितम से गुस्साए हुए हैं और इसीलिए वे इजराइल पर हमले कर रहे हैं। बहरहाल हुती विद्रोह के हमलों से तंग आकर इजराइल यूएन गया है और इसका क्या परिणाम निकल कर आता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।